एक बार फिर से दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद का जिस तरह से जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के बेंच के द्वारा खारिज कर दिया गया है। आगे आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। जो दिल्ली दंगा जो हुआ आपका 2020 में, इसका अभी केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके इनमें जिन जिन को दिल्ली पुलिस आरोपी बनाकर पकड़कर जेल में डाली हुई है, उनका जिंदगी जिस तरह से 5 साल से दिल्ली पुलिस तबाह और बर्बाद करने में लगी है। खबर आ रहा है कि जिनको आरोपी बनाई उन्हीं में से 5 को आज जमानत मिल गया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद को नहीं मिला है। तो दिल्ली पुलिस का जांच दिल्ली दंगा को लेकर कब तक चलेगा और कब तक केस का ट्रायल होगा, कब तक आरोपियों को सजा मिलेगा। जो 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ जिसमें 53 लोग मारे गए और आपका 700 से ऊपर लोग घायल हुए थे। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी इस खबर को आप समझ पाएंगे। आज की खबर है और आज जिस तरह से खबर निकल के सामने आ रहा है, 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली दंगा का आरोप जिन पर लगाई और जिन पर यूएपीए का धारा था, उनमें से 5 व्यक्तियों को जिस तरह से आज जमानत मिल गया है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिला है, लेकिन 5 जिन लोगों को जमानत मिला है उनका नाम भी बताएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर आप आरोपियों को पकड़ लिए हैं तो उनके प्रति आप सबूत जल्दी से जल्दी इकट्ठा करके आप जो है कोर्ट में पेश कीजिए और जल्दी से जल्दी सजा दिलवाइए। लेकिन जिस तरह से केस का अभी ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है और जिन पर आरोप लगा है वो आरोप सही है या भी नहीं, इसका तो मतलब जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन पुलिस जिस तरह से 5-5 साल से लोगों दिल्ली दंगे का जिन पर आरोप लगा उनका जिंदगी जिस तरह से नरक बनाई हुई है और 5-5 साल से जेल में रखी हुई है, और जिन पर यूएपीए का धारा लगा वो 5 साल से जेल में है, उनमें से कुछ को आज जमानत मिल गया। तो इसको लेकर के तो दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा जाएगा ना कि कैसा आपका जांच एजेंसी है दिल्ली पुलिस, कैसा जांच की कि जिनको आरोपी बनाई उन्हीं को जमानत मिल रहा है। और दिल्ली में जो दंगा हुआ उसके जो आरोपी हैं उनको कब तक सजा दिलवाएगी दिल्ली पुलिस, कि सिर्फ अभी केस का जांचें करेगी। 2020 का दिल्ली दंगा है, 2026 हो गया, 6 साल होने जा रहा है, अभी तक दिल्ली पुलिस मतलब ये तय नहीं कर पाई कि दिल्ली दंगा एक्चुअल किसने करवाया। बस आरोप जिन पे लगा उनको पकड़ करके जेल में ठूसने का काम की और उन्हीं में से कुछ को आज जमानत भी मिल गया है। जो आपका दिल्ली दंगा जो 2020 में हुआ, जिसमें खबर आया कि आपका 700 से ऊपर लोग घायल हुए थे, 53 लोग मारे गए थे, उसमें 2000 से ऊपर गिरफ्तारियां भी हुई थी और खबर आया कि आपका 172 लोग को जेल भेजा गया और उसमें से मतलब 18 लोगों पे शायद यूएपीए का धारा भी लगाया गया था, जिसमें से आज मतलब कुछ लोगों को आज जमानत मिल गया है। तो गजब का आप लोग का यूएपीए का धारा था। मतलब पुलिस क्या मतलब अपने अनुसार धारा लगाती है कि घटना को देख के धारा लगाती है, कुछ समझ में नहीं आता। और ये पूरा दिल्ली दंगा का भी राजनीतिकरण भी हो गया है, जिस वजह से अभी इसमें जो मतलब जो लोग न्याय के आस में बैठे हैं उनको कब तक न्याय मिलेगा, इस पर राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीति रोटी भी सेक रही हैं। तो वहीं उमर खालिद और शर्जील इमाम को एक बार फिर से जमानत नहीं मिला है और शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिलने के पीछे बहुत सारा वजह है, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम मोदी सरकार के घोर विरोधी माने जाते हैं और मोदी सरकार में रहकर अगर आप मोदी जी से अगर सवाल कीजिएगा तो फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इनका याचिका जब भी ये दायर कर रहे हैं खारिज हो जा रहा है। और दिल्ली पुलिस का कमाल का मतलब दिल्ली पुलिस अपना मतलब पक्ष रख रही है, आपका सुप्रीम कोर्ट में रखी, क्योंकि ये लोग बाहर निकलेंगे तो जो गवाह हैं, जो आपके दिल्ली दंगा से जुड़ा हुआ जो सबूत है उसको ये लोग नष्ट कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस कब तक सबूत खोजेगी, इसी का मतलब जवाब दे दिल्ली पुलिस। बीते दिनों ममदानी जो है, जोहरान ममदानी न्यू ईयर का मेयर, मतलब इनका समर्थन में लेटर लिखे थे उमर खालिद का, क्योंकि उमर खालिद की माँ और पिताजी मिलने गए थे, क्योंकि बहन अमेरिका में रहती हैं। तो जोहरान ममदानी जैसे ही सपोर्ट किया और वैसे ही जोहरान ममदानी का विरोध जो है मोदी सरकार जो है जोहरान ममदानी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती है। वो व्यक्ति अब उठा तो उमर खालिद का सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद उमर खालिद का मुसीबत और बढ़ गया। और अब जिस तरह से मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है अगर उमर खालिद और शर्जील इमाम को अगर बाहर छोड़ा जाता है। लेकिन ये जो 5 दिल्ली पुलिस का कहना है, लेकिन आज जो 5 लोगों को जमानत मिला है उनका नाम बता देते हैं। गुलफिसा फातिमा को जमानत मिल गया है, मीरान हैदर को जमानत मिल गया है, सिफा उर रहमान को जमानत मिल गया है, उमर सलीम खान को जमानत मिल गया है, सदाब अहमद को जमानत मिल गया है। जिसको जमानत नहीं मिला है वो है शर्जील इमाम और आपके जो हैं उमर खालिद। इन दोनों का जमानत याचिका जब भी ये दायर करते हैं तब खारिज हो जाता है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी इसको लेकर के कितना बार कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठा चुके हैं। और वैसे भी भारत का जो न्याय प्रणाली है, अगर आपके पास पैसा है तभी आपका केस का सुनवाई भी जल्दी होगा, नहीं तो अगर राजनीतिक चक्कर में आप फंस गए तो पैसा रहते हुए भी आपका जिंदगी झंड बना दिया जाएगा जेल में रख के, जो हो भी रहा है। आज भी आप देख रहे होंगे 5-5 साल से 10-10 साल से लोग जेल में है और उनका जो केस है अभी अंडर ट्रायल है।
क्योंकि ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है और 5-5 साल से लोगों को जेल में रख के उनका जिंदगी का सत्यानाश कर दो। कमाल का न्याय प्रणाली है और यही न्याय व्यवस्था बोलती है और यही न्यायालय बोलता है कि लोगों को जमानत लेना उनका अधिकार है, तो जमानत दीजिएगा तब ना मिलेगा। और यूएपीए का धारा शरजील इमाम पर भी है और आपका जो है उमर खालिद पर भी है, जिस वजह से दोनों को जमानत नहीं मिल रहा। और जब भी ये जमानत को लेकर के याचिका दायर करते हैं तब दिल्ली पुलिस उठ के बोलती है ये अगर जेल से बाहर निकले तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। तो ये लोग जब इतने खतरनाक व्यक्ति हैं तो इन लोग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके फांसी पर चढ़वा दे दिल्ली पुलिस, लेकिन वो भी काम नहीं कर रही है, लेकिन जेल में रख के इन लोग का जिंदगी नरक बनाने का काम कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा राहत देते हुए 5 जो आपके लोगों को जो छोड़ा है जिन पर यूएपीए का धारा था, आपका गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, सिफा उल रहमान, मोहम्मद सलीम खान, सदाब अहमद, इन लोग को जमानत मिल गया है, लेकिन उमर खालिद और जो शरजील इमाम को जमानत नहीं मिला है। जिसके बाद अब इसको लेकर के जो आपके मतलब वो कपिल सिब्बल है, जो अभिषेक मनु सिंघवी है, या जो कांग्रेस पार्टी है, वो जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस का कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही है और जो वकील हैं वो भारत का न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जब ये 5 लोगों को जो जमानत मिला है तो इन लोगों पर भी तो यूएपीए का धारा है, तो ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मतलब नजर आए कोर्ट के नजर में, और इन लोग को जमानत मिल गया। और दिल्ली पुलिस शायद इन लोग का विरोध भी नहीं की होगी तभी जमानत मिला है। और दिल्ली पुलिस उठी तो शरजील इमाम और आपके उमर खालिद का याचिका को लेकर विरोध कर दी, बोली कि नहीं ये अगर गलती से निकल गए तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। लेकिन वो कौन सा खतरा है दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहिए था, लेकिन बताएगी कैसे, क्योंकि जो है दिल्ली पुलिस अभी सबूत जुटाने में लगी है। 6 साल हो गया, 53 लोग मारे गए, उनका घर के लोग अभी तक न्याय के आस में बैठे हैं कि कब तक न्याय मिलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है अभी सबूत खोज रही है और सबूत खोजते खोजते खबर आ रहा है जो 2000 लोगों को जो उस समय मतलब गिरफ्तार किया गया था उसमें से 172 को ही जेल में भेज पाई, और खबर आ रहा है उसमें से भी 10-12 को जमानत मिल गया है और 150 लोग के आसपास जेल में हैं, जो मतलब अगर देखिएगा तो आने वाले समय में दिल्ली दंगा का केस का ट्रायल कब कोर्ट में शुरू होता है ये देखने वाली बात होगी, और सबूत कब तक दिल्ली पुलिस इकट्ठा करता है। क्योंकि कछुआ का चाल से जो दिल्ली पुलिस चल रहा है तो इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि अगर 6 साल 7 साल अगर आप पीड़ित लोग को अगर इंतजार करना पड़े न्याय के लिए तो सोचने वाली बात है। अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी शरजील इमाम और उमर खालिद को अभी जेल में ही रहना होगा। 5 साल से ज्यादा हो रहा है, लेकिन 5 साल के बाद आपका जो है गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउल रहमान, मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद को जमानत मिल गया है। लेकिन उमर खालिद, शरजील इमाम को इसलिए जमानत नहीं मिला है क्योंकि ये लोग दिल्ली पुलिस के नजर में दिल्ली दंगा के साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड थे। पहले ये लोग भड़काऊ बयानबाजी का भी आरोप लगा, लेकिन दिल्ली पुलिस कब तक पुख्ता सबूत इकट्ठा करती है ये देखने वाली बात होगी। एक स्टूडेंट का अगर आप जिंदगी 5 साल ऐसा ही जेल में रख के सड़ा दीजिए तो उसका तो वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली पुलिस कब तक सबूत इकट्ठा करके दिल्ली दंगा जो लोग करवाए उनको कब तक सूली पर चढ़वाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सूली पर तो कम चढ़ा रही है। अब खबर आ रहा है कि मतलब जितना गिरफ्तारी की उतना से आधा से अधिक लोग जेल से बाहर आ चुके हैं। तो दिल्ली दंगा में पीड़ित को कब तक न्याय मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं आज खबर आ रहा है कि शरजील इमाम और उमर खालिद का जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के बेंच के द्वारा अरविंद्र कुमार और NB आपका अंजारिया के द्वारा खारिज कर दिया गया है और 5 लोगों को जमानत दिया गया है। गुलफिसा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउल रहमान, आपका मोहम्मद सलीम खान और सदाब अहमद को जमानत मिल गया है, लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिला है, जिसके बाद अब इस पर राजनीति भी गर्म है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।